नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा। तो अगर हम उस नाभि को इतना ताकतवर बना देते हैं तो दोस्तों इंसुलिन तो क्या, आप कंकड़ पत्थर तो क्या, सब कुछ आपको हजम भी होगा, आपकी शुगर भी ठीक होगी। एक सच्चाई है, एक लॉजिक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये ऐसा नहीं है कि किसी से या ऐसे ही डाल दिया गया है इस वीडियो को, या डाल रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार मैंने कटोरी वाला वीडियो बनाया था या प्रयोग बताया था, तो उससे ये साबित हो चुका है कि वाकई ही जो आपकी नाभि की धड़कन है, जितने भी शुगर वाले पेशेंट हैं उनकी नाभि की धड़कन जो है बहुत नीचे चली जाती है, और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल पेट साइडों में से हार्ड हो चुका है। तो होता क्या है कि अगर कुछ एक ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जिनको हो सकता है कि कटोरी वाला प्रयोग करने से उनको हल्का पेट में दर्द भी हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन ये उनकी जो नाभि की स्थिति बिगड़ चुकी है, या जो उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा डीप चली गई है, तो दोस्तों ये कटोरी का जो बिल्कुल वीडियो तथ्य के ऊपर था, बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर इसको प्रूव किया गया। और क्योंकि जैसे ही बहुत सारे लोगों की 75% मान के चलिए कि लोगों ने इस प्रयोग को किया और उनकी जो नाभि की धड़कन थी वो ऊपर आई, और परिणाम ये निकला कि उनकी शुगर डाउन पाई गई। तो दोस्तों, ऐसा ही टिप्स जो एडी वाला है उसको मैं ज़रूर अभी आपके सामने एक थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे एडी से शुगर जो है वो नॉर्मल की जा सकती है। इसका तथ्य ये है कि जितना भी हमारा जो नाभिल का या नाभि का ये सराउंडिंग एरिया है, वो शुगर वाले पेशेंट की हार्ड हो जाती है, यानी कि वो एरिया हार्ड हो जाता है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। मेरे पास शुगर के जो पेशेंट आते हैं तो उनके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया, और कुछ देर करने के बाद या 2-4 मिनट करने के बाद उनसे पूछा गया तो उनका जो पेट बिल्कुल सख्त था, अकड़ा रहता था, एकदम उन्होंने अपना पेट जो था वो आरामदायक पाया और सॉफ्टनेस पाई उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि जितना आपका नाभि का एरिया या नाभि से सराउंडिंग जितना वो नरम होगा, तो उतना ही आपकी शुगर जो है वो ठीक होती चली जाएगी। क्योंकि आज तक बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट बताए गए हैं, या पौराणिक ग्रंथों में भी और सब चीज़ों में, लेकिन ये जो खोज है वो अलग तरह से है, क्योंकि इसको हम पूरी तरह से कवर करना चाहते हैं और इसके ऊपर पूरी तरह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं कुछ एक दो कभी कभी मैं कमेंट भी देख लेता हूँ, तो कुछ कमेंट्स का अभी ऐसे थोड़ा सा जवाब देता हूँ। कोई हिमाचल प्रदेश से ही बिधिचंद हैं, तो उन्होंने कहा है कि हिमाचल वासियों को और देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। मैं बिधिचंद जी का इस वीडियो के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कोई बहन जी हैं जिन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा ना बोला कीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो चला जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, हो सकता है आप बोर हो जाएं, तो इसके लिए मैं पहले तो जो एडी वाला वो करके दिखा देता हूं, क्योंकि आगे तो आपकी मर्जी है कितना आपने उसको देखना है वीडियो को, लेकिन एडी वाला पहले बता देता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी देख करके उसको देखना चाहते हैं, ओ बस। तो मैं एडी का अभी आपके सामने ये प्रयोग करके बताऊंगा कि कैसे आपने एडी को ये करना है। तो एडी को क्या करना है आपने, बिल्कुल आप पीठ के बल लेट जाएंगे, और ये जैसे ये पैर हैं, ये 2 पैर हैं आप देख रहे हैं, तो इनके अंदर डिस्टेंस जो है वो कम से कम 1 फीट का हो जाए या आधे फीट का हो जाए। तो इसके ऊपर क्या करेंगे आप, दोनों दूसरा आदमी करेगा इस चीज़ को, यानी कि उसकी एड़ी, पैर की एड़ी यहाँ इस तरफ से आनी चाहिए, इस तरफ से, जैसे ये एड़ी है इस तरफ से आप, और ऐसे करके जैसे ये है एड़ियाँ हैं, तो ये आप मान लिया पैर की एड़ी है, और ये 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे दोनों एड़ियों से इसको दूसरा आदमी करेगा। हाँ,
इतना दबाव दें कि वो आदमी सह सके, उस पीड़ा को सह सके या वजन को सह सके। चाहे इसके लिए वो छोटे बच्चे को आप कर रहे हैं, चाहे बड़े व्यक्ति को कर रहे हैं, तो 1 मिनट करके 1 मिनट का गैप, और इस प्रोसेस को आप करेंगे 3 से 5 बार, यानी कि 1 मिनट का आपने वहाँ पे वजन देना है, एड़ियों से दबाना है, फिर 1 मिनट का गैप, थोड़ा पैर ऐसे ऐसे चला लेंगे, थोड़ा घुमा भी लेंगे 1 मिनट के दौरान, जैसे ये है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए। तो 1 मिनट ये करेंगे, 1 मिनट के बाद आप दोबारा वहाँ पे दबाव डालेंगे। तो ऐसा आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, यानी कि टोटल डेली आपका 10 मिनट का टाइम लगेगा। और आप दोबारा बता देता हूँ, जैसे ये आप एड़ियाँ देख रहे हैं, कम से कम आधे फीट का या 1 फीट का गैप होना चाहिए। और दूसरा आदमी क्या करेगा कि जैसे मेरे तो हाथ हैं, ये देखिए, लेकिन वो एड़ी अपने दूसरे पैर की एड़ी को ऐसे रखेगा, ऐसे इस तरफ ऐसे, और 1 मिनट तक इसको एड़ी से दबा के रखना है, एड़ी से एड़ी को, और यानी कि ये पॉइंट होनी चाहिए मोस्टली। तो आप जैसे 2-4 बार करेंगे तो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि हमारा पेट जो था वो बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये चैलेंज करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को बिल्कुल महसूस करेंगे। ये ऐसा नहीं है, अगर आप एक दिन भी करेंगे इस प्रयोग को, तो आप कुछ देर बाद और करने के बाद आप 2-3 मिनट जो है बिल्कुल रेस्ट करेंगे, बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के आपने रेस्ट करनी है 2-3 मिनट के लिए। तो जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो देखिए आपका पेट जो है वो एकदम बिल्कुल हल्का मुलायम सा हो जाएगा। दोस्तों, इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरा लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी करते जाएं। बहुत बड़ा विषय चल रहा है इस वीडियो के अंदर, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, लंबा जाएगा वीडियो, पहले कह देता हूं। और ये जो चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को डेली करते जाएंगे तो दोस्तों, जो आपकी नाभि की धड़कन है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आती जाएगी। अब दवाई क्या काम करती है या गिलोय क्या काम करती है, जिस प्रकार ऐसे हम दवाई खाते हैं, मान लिया नाभि जो है वो काफ़ी उसकी धड़कन डाउन है, तो जब व्यक्ति, मान लिया हम 4-5 लकड़ियों को जलाते हैं, तो मान लिया ऊपर हम उसके ऊपर घास फूस या कूड़ा करकट डाल के उसको जला देते हैं, तो क्या होता है, वो आग जब जलाते हैं तो ऊपर से वो घास जल जाती है और नीचे जो आपकी मोटी लकड़ियां हैं उनको आग नहीं लगेगी। साधारण सी बात है, लॉजिक है, सच्चाई है। लेकिन जब हम लकड़ियों के नीचे से उस घास फूस को आग लगाएंगे तो वो दूसरी जो लकड़ियां हैं, जो मोटी लकड़ियां हैं, वो भी जलने लग पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी नाभि जो ऊपर है, फिर आपको हल्की सी हल्की दवाई भी असर करेगी, क्योंकि हमने जब हमने कोई चीज़ टारगेट करनी है तो पहले टारगेट जो हमारा लक्ष्य है वो तो सामने आना चाहिए ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो, मतलब ऐसा सोच लीजिए कि हम बुझी हुई आग को, या जिस प्रकार हम, मान लिया कोई कुआं है या बाल्टी है, अगर हम उसके अंदर कोई मसाल, जली हुई मसाल उसके अंदर ठोक देते हैं, जली हुई मसाल को, तो वो ठुस कर देती है, यानी कि बुझ जाती है वहाँ पे। तो उसी प्रकार जब हम बढ़िया से बढ़िया दवाई भी कई बार खाते हैं तो हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये एक सच्चाई है मेरे भाइयों, और आप खुद इसको महसूस करिए। और इसका दूसरा फ़ायदा एक और है, जिन लोगों की, जिन माता बहनों की नवल डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। एक पंथ दो काज, यानी कि आपकी नवल डिस्प्लेसमेंट भी ठीक आएगी। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जिनकी जो नवल डिस्प्लेसमेंट हुई है, कई बार उसकी वजह से उनको शुगर हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत मुफीद हैं, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। और कभी भी आपने नाभि के ऊपर तेल लगाना बिल्कुल ना भूलें। 2-3 बूंदें आप सुबह भी लगाइए, 2-3 बूंदें रात को भी लगाइए। ये कॉमन पॉइंट है इस चीज़ के। क्योंकि देखिए, जब कोई आप गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर आप उसकी सर्विस नहीं करेंगे, उसके अंदर जैसे कोई वहाँ नट बोल्ट है, आप उसके अंदर तेल नहीं डालेंगे या वहाँ ग्रीसिंग नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये ग्रीस करने का, या उसके अंदर पुर्जे को, ये वो पार्ट है कि इसके अंदर ऐसा तेल डालना, यानी कि उस पुर्जे को नरम करना, तभी तो वो बिना इंजन ऑयल से कैसे गाड़ी आपकी चलेगी। तो ये जो सरसों का तेल है, ये इंजन ऑयल है। अब इसका एक और मैं आपको पिछली बात याद कराता हूँ, मैंने एक बहुत पहले टुल्लू पंप का वीडियो डाला था।
अब उसके ऊपर मैंने और विचार किया। देखिए दोस्तों, जब आदमी करवट लेके सोता है, मान लिया मैं इस बाईं करवट लेके सो रहा हूँ, तो क्या होगा कि हमारा जो पेट है, पेट का हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये साइड जो है, राइट साइड जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। जब इस तरफ लेटेंगे तो दूसरी साइड जो है वो पेट जो है उस तरफ चला जाएगा। तो क्या है कि जैसे आदमी खड़ा होता है तो टुल्लू पंप का जो प्रयोग है वो उतना खड़े होके नहीं, मतलब उतना कारगर तो होगा लेकिन उतना नहीं। लेकिन एक और चीज़ मैंने अमेंडमेंट के अंदर, जैसे जिसको बोलते हैं सुधार, तो क्या है कि आप ऐसी चारपाई बनाएं फट्टे की, जो लकड़ी की तख्तों से बनी हुई है, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप, जैसे ये आपकी, ये मान लिया 2 मोबाइल है मेरे पास, ये आपकी चारपाई है, तो आपने जहां आपका लेट करके पेट आना चाहिए वो खाली जगह होनी चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इससे ऊपर फट्टे, इससे नीचे फट्टे, यानी कि 1-2 फट्टे बीच में से हटा लें कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब टुल्लू पंप क्या, जैसे आपका पेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, आपकी नाभि की जो पाल्पिटेशन है, उसकी धड़कन है वो नेचुरली नीचे की तरफ जाएगी, और फिर आपने उस पेट के ऊपर या नाभि के ऊपर आपने टुल्लू पंप का प्रेशर मारना है। दोस्तों बहुत बड़ी एक्सरसाइज है इंटेस्टाइन के लिए, जिनकी आंतों में मल फंसा हुआ है, जिनकी, और एक मसाज है, इससे बेहतर मसाज पेट के लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और दोस्तों जैसे ही, ये बहुत बड़े उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, इसको सुनना, जरूर सुनना, ध्यान से सुनिए। और जब हमारी नाभि जो है, एक और चीज़ बताता हूँ, जब कभी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारी नाभि जो सिकुड़ती है, अंदर की तरफ चली जाती है, यानी कि हमें एनर्जी देने के लिए। उसी प्रकार हमें ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट करने के लिए नाभि जो है वो अंदर की तरफ पूरा जोर मारती है, खिंचाव मारती है, ऐसे ऐसे मुड़ जाती है अंदर की तरफ। जैसे एक बच्चा खेलने वाला बॉल होता है, अगर उसमें हवा कम हो तो वो नीचे की तरफ चली जाती है, यानी कि उंगली या अंगूठा धसाएंगे तो आराम से धस जाएगा, और साइड वाली जो उसकी बॉल्स हैं वो सख्त हो जाएंगी। उसी प्रकार ये जो नाभि है, तो यानी कि जैसे आपकी शुगर जो है और इसको इंसुलिन या एनर्जी बनाने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है, तो मान लिया आपकी नाभि का यहाँ स्पॉट है, तो ये अंदर 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 ऐसे अंदर धंसती जाएगी, और फिर आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए। दोस्तों लॉजिक है इस चीज़ में, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे आपका कोई टुल्लू पंप है या कुछ चीज़ है, तो आप नीचे से उसको फुहारा मारिए, आप गोल भी मारिए, जैसे यूं यूं करके एंटी क्लॉकवाइज भी करिए, और बीच में सेंटर में भी करिए। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जो पेट है, आपकी जो नबल है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीटा सेल्स या इंसुलिन नहीं चीज़ें बनाती हैं, जैसे टाइप 1 शुगर की मैं बात करूँ तो दोस्तों नाभि के अंदर वो ताकत है। आदमी मर जाता है, मान लिया अभी आदमी कोई डेड हो गया, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो नाभि 3 मिनट तक प्राण नहीं छोड़ती है, नाभि के अंदर इतनी ताकत होती है। तो अगर हम उस नाभि को इतना ताकतवर बना देते हैं तो दोस्तों इंसुलिन तो क्या, आप कंकड़ पंथर तो क्या, सब कुछ आपको हजम भी होगा, आपकी शुगर भी ठीक होगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये बहुत एक एक रिसर्च के बाद, जैसे एक कोई सीरियल या फिल्म तैयार करता है, 6-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन उस फिल्म को बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो लोगों के सामने आती है तो वो कितने घंटे की, 2 घंटे 2.5 घंटे इस टाइम की होती है। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो इसके पीछे बहुत सारा अध्ययन है, बहुत सारी रिसर्च है। तो ये सिर्फ आपको महज 15 या 10-15 मिनट का वीडियो लगेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा यानी कि तजर्बा भी किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, और तब आपके सामने लोगों के सामने इस चीज़ को डाला जा रहा है, बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को करिए, और बिल्कुल आसान है। अगर हमसे कोई मान लिया ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं, शुगर के लिए, पैरालाइज के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, डिस्क के लिए, और थायराइड के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये लॉजिक है, सच्चाइयाँ हैं, इसके ऊपर आप फोकस करिए, ना कि ये फोकस करिए कि यहाँ जो हम दवाई खा रहे हैं, ये जो दवाई खा रहे हैं इसने बहुत अच्छा असर किया या नहीं किया। उसकी बजाय आप इस चीज़ को भी साथ में जोड़िए दोस्तों, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों
अंत में मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं और हमारा ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने